आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हवाई जहाज में बैठकर 1 घंटे में 1000 किलोमीटर का सफर तय किया जा रहा, और आप अपने नबी की सुन्नत की बात करते हैं। आप अगर नबी को इतना दिल से मानते हो तो छोड़ दो आप ट्रेन का सफर, आप करो। नबी के जमाने में घोड़े का, ऊंट का सफर होता था। इसीलिए आज जमाना पुरानी चीजों का नहीं है, नई चीजों का। आप 2 टोक लफ्जों में बता देना कि दुनिया वालों, हमारे नबी वो थे जो 1450 साल पहले के लिए रोल मॉडल नहीं थे। तुम दुनिया में आज चांद पर पहुंचे और तुमको पहुंचने में 6 महीने लगते, और तुम 3 साल पहले से 5 साल पहले से स्पेस शटल बनाते हो, स्पेस रॉकेट बनाते हो, और सबसे कम फ्यूल में जो तुमको चंद्रमा तक ले जाए उसके ऊपर मेहनतें करते हो। वैज्ञानिक को लगाते हो, डॉक्टरों को लगाते हो, पायलट को लगाते हो, साइंटिस्ट को लगाते हो। जरा देखो, नजर उठाकर 1450 साल पहले हमारे नबी उस चांद का सफर करके आए चंद सेकंडों में। चांद पर तुम दुनिया बसाने की बात करते हो, हमारे नबी उंगली के इशारे से उस चांद के 2 टुकड़े कर चुके हैं। इसीलिए कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहो इल्म नस्ब से कि तुमको चंद्रमा में पहुंचने में, सामान ले जाने में कितना समय लगता है जी? पता नहीं कितने घंटे लगते हैं, कितने महीने लगते, कितने महीने। आप अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी से बैतुल मक़दिस तक वहां से बुर्राक पर बैठकर सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। जरा दुनिया बताए कि आप अलैहिस्सलाम जिस सवारी पर बैठकर चंद्रमा तक पहुंचे उसकी रफ्तार कितनी थी? सूरज की रफ्तार भी मान पड़ जाती, सूरज की रोशनी की भी रफ्तार उतनी नहीं हो सकती। आज हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर वंदे भारत ट्रेन लाकर अपने आप को बोलते हैं कि हम देखो कितनी तेज रफ्तार ट्रेन लेकर आए। 1 घंटे के अंदर 160 किलोमीटर ये ट्रेन चल सकती। हम कहेंगे हमारे नबी के बुर्राक से ज्यादा तुम्हारी ट्रेनें नहीं हो सकती। दुनिया वाला कहता है कि हवाई जहाज है, रॉकेट है, 1 घंटे में 2500 किलोमीटर का सफर तय किया जा सकता है। हम उनको दावा करेंगे हमारे नबी के पास जो बुर्राक है, हमारे नबी के पास जो तेज रफ्तार सवारी है, देखो उसकी सवारी, उसकी रफ्तार को जहां तक तुम्हारी निगाह पहुंचे, जहां तक तुम्हारी आंख की रोशनी देख सके, वहां तक हमारे नबी के सवारी का जो कदम है उनका पहला कदम पड़ता है। तकरीबन 500 किलोमीटर अगर बंदा देख सकता है तो 1 सेकंड के आधे हिस्से में 500 किलोमीटर दूर की सफर का ये रफ्तार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस सवारी का, जो आज तुम हवाई जहाज पर इतराते हो, आज तुम बुलेट ट्रेन पर इतराते हो, हमारे नबी हैं जो 1450 साल पहले इन तमाम चीजों को यूज एंड थ्रू इस्तेमाल करके फेंक चुका है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दुनिया वाले तो आज साइंस के जरिए से मदद कर करके आसमान पर पहुंच रहे और कह रहे कि देखो लोगों, वी हैव सक्सीडेड इन द वर्ल्ड, हमने ये काम कर लिया। हमारे नबी पहले कर चुके, बहुत पहले कर चुके। मेरे भाइयों, कौन? हमारे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कुरान के अहकामात पर देश के सरकार अमल करते हैं, लेकिन बोलते नहीं, झूठे हैं, अंदर से दुश्मनी। ये मदरसा जला दो, ये कुरान पढ़ने वालों को जेल में डाल दो। हम भी जिम्मेदार होते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी दर्जे में। आएगी बात मदरसे की फजीलत, मदरसे की तारीख पर बात करूंगा मैं। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इसलिए हमने पढ़ा। यरफ़उल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, इसलिए हमने पढ़ा। हमारे नबी पर एतराज हो, हमारा बच्चा इस लायक नहीं होता कि उनको जवाब दे सके।
कुरान करीम की 24 आयत पर एलिगेशन लगते। हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट नहीं होते कि उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। मौलाना अरशद मदनी ओम अल्लाह के ऊपर बात करते हैं। हमारे पास अफराद नहीं है कि उनको मुदल्लल कर सके। जैन मुनि लोकेश को सामने में रखकर उनकी भगवान, उनकी मसनूई भगवान वर्धमान महावीर जैन स्वामी की तारीख को बयान कर सके। हमारे बच्चों से पूछ लो कि सलमान खान की कौन सी फिल्म आ रही है, तो एकदम फास्ट बताएगा। शाहरुख खान के पठान पिक्चर ने कितने के बिजनेस किया, कितने पैसे कमाए, फट से बताएंगे। फेसबुक के बारे में पूछ लीजिए, हमारे बच्चे बताएंगे। कौन सा वेब सीरीज ट्रेन में नंबर 1 पे चल रहा, फौरन बताएंगे। हमारे नबी की सुन्नत के बारे में पूछ लीजिए, नानी मर जाएगी, नहीं बता पाएंगे। सूरह फातिहा के बारे में पूछ लीजिए, नहीं बता पाएंगे। जरूरी है नॉलेज हासिल करना अपने नबी के बारे में, अपने कुरान के बारे में, अपने इतिहास के बारे में। मेरे पास मैसेज आया, फिर मौलाना अब्दुल्ला इस ताल्लुक से बात कीजिए। तब मैंने ओम अल्लाह में क्या फर्क है, मन्नू आदम किसको बोलते हैं, मैंने 1.5 घंटा तफसीली तौर पर कलकत्ते की सरजमीन पर बैठकर हमने वो जवाब पेश किया। और हमने कहा था कि ढोंगी मुंह में पट्टी बांधने से कोई महात्मा नहीं बनता। तुम्हारा भगवान वर्धमान महावीर जहां पैदा हुआ है, अब्दुल्ला सालिम वही पैदा हुआ है, बिहार की सरजमीन पर। हाजीपुर में 2700 साल पहले वैशाली की सरजमीन पर तुम्हारा खुदा जन्म लिया। माँ के कोख से महावीर वर्धमान जैन स्वामी, उन्हीं के मानने वाले जैन मुनि लोकेश एतराज पे एतराज करता चला गया। कुरान के ताल्लुक से, ओम अल्लाह के ताल्लुक से। इसलिए मैं कहता हूं हमारे बच्चों को अब जमाना आ चुका, वक्त आ चुका है जानकारी हासिल करना, नॉलेज हासिल करना अपने मजहब के बारे में। आज आपके कुरान पर एलिगेशन लगता, आपके कुरान के बारे में कहा जाता कि आपके पास जो कुरान है, जो 24 आयत है, इसी 24 आयत को मोहरा बनाकर बिहार शरीफ, पटना, नालंदा उस मस्जिद को, मदरसे को जलाया गया। कुरान के 24 आयतों को मोहरा बनाकर। है कोई माए का लाल, क्यों नहीं आते हमारे नौजवान सामने में, जो उन देश के भगवाधारी नफरत परस्तों को जवाब दे सके कि जिनको तुम अपने हमारे कुरान में ढूंढ रहे हो, हमारे कुरान की आयत को तुम गलत बताते हो, तुम्हारी किताबों के अंदर वो श्लोक, वो मंत्र मौजूद है। तुमको कुरान करीम की आयत या अय्युहन नबी युहर्रिजुल मुमिनीना अलल क़िताल पर एतराज है कि अल्लाह नबी को क़िताल पर मुसलमानों को उभारने के लिए कह रहा है। तो यही मंत्र तुम्हारे अथर्ववेद के अंदर रुद्र वो ग्रीवा शरैत पिशाचा की शक्ल में मौजूद है। अगर तुमको वाइदू लहुम मस्ततातुम पर एतराज है तो तुम्हारे अथर्ववेद का मंत्र प्यारू नाम पर जाम जही पर एतराज होना चाहिए, जिस पर सर कलम करने की बात कही गई है। अगर तुमको कुरान करीम की आयत फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैज़ु वजदतमुहुम पर एतराज है तो तुमको अथर्ववेद का कान नंबर 20 और मंत्र नंबर, सूक्त नंबर 9, 10, 11 को पढ़ना चाहिए, जिसमें कहा गया एवं ब्रह्मा द्विशो जही कि ब्रह्मा के न मानने वालों को उनका सर तन से जुदा कर दिया जाए और अपने शत्रु के खिलाफ ताकत लेकर मैदान में जाना चाहिए। अगर आपको कुरान करीम की आयत फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैज़ु वजदतमुहुम पर एतराज है, फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम पर एतराज है, तो आपको अपना अथर्ववेद का श्लोक जिसमें तुम दूरिय तरुशतहा कहा गया है कि अपने शत्रु का सर तन से जुदा कर दो और उनके बचे हुए माल को अपने लोगों में विभाजनी बांट दो, तो आपको अपने इस मंत्र पर भी एतराज होना चाहिए। आओ मैदान में कुरान करीम की 24 आयत को लेकर इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये तालिबे इल्म अब्दुल्ला सालिम खड़ा होगा। ये मत समझना ये निजाम रहा है अल्लाह तबारक व तआला का। जब फिरौन आया था तो अल्लाह ने मूसा को भेजा था, जब नमरूद आया था अल्लाह ने इब्राहिम को भेजा था, जब इस जमीन के ऊपर अबू जहल आया था अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा था।
आज हमारे बीएचपी के नौजवान तशद्दुद के बाजार को गर्म करते हैं, कुरान करीम पर एलिगेशन लगाते हैं। आओ मैदान में, मैं अब्दुल्ला तालिब इल्म बनकर, हमारे उलमा बाद में आएंगे, पहले मैं एक तालिब इल्म बनकर तुम्हारी किताबों से तुमको बताऊंगा जिस मैसेज पर तुमको एतराज है कुरान करीम पर, वही चीजें ज्यादा तशद्दुद के साथ तुम्हारी किताबों के अंदर मौजूद है। अगर निकालना है कुरान की आयत को तो पहले अपने किताबों के उन अशलोबों को निकालिए जिनके अंदर लड़ाई मार पीट की बात कही गई है। अब मैं तफसील से समझाऊंगा आपको। हमारे कुरान करीम की पहली सूरत सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पूरी सूरत पढ़िए। अगली सूरत देखिए सूरह बकरा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। कहीं पर मार, लड़ाई, तशद्दुद, जुल्म, ज्यादती कुछ नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता पर संस्कृत नहीं जानते हैं तो ट्रांसलेशन भी मिलता है, पढ़िए। कोई वर्ड संस्कृत का नहीं समझ में आता है तो मेरा राब्ता नंबर है, तो मुझे फोन कीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपको वो भी बताऊंगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्च किं कुर्वत संजयः। श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक में, पहले मंत्र में लड़ाई की बात की गई। अगर कुरान की पहली आयत में लड़ाई की बात की जाती तो मीडिया वाले चीख चीख कर गला फाड़ कर मर जाते कि देखो कुरान की शुरुआती लड़ाई से है, कुरान की शुरुआती मार धाड़ से है। कौन ये नॉलेज हासिल करेगा? जिब्राइल अमीन तो आएंगे नहीं। अल्लाह ने पहले ही कह दिया है कि तुम्हारी फजीलत और तुम्हारा मकाम दूसरे क्रिएचर से, दूसरे मखलूकात से, फरिश्तों से भी ज्यादा अफजल तुम हो, ज्यादा बेटर तुम हो। क्यों? इल्म की बुनियाद पर और भी बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन हजरत आदम की फजीलत फरिश्तों पर, इसलिए वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हum अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन। ये नॉलेज कौन हासिल करेगा? हमें और आपको हासिल करना चाहिए इस बारे में। मैंने अभी पता ये जो मदरसा जलाया गया था वहां पे बिहार शरीफ नवादा में, तो बात ये निकल कर आई, उन्होंने कहा कि मौलाना ये जो मदरसा हमने जलाया है 11400 साल पुराना मदरसा, इस मदरसे को जलाने की वजह पता क्या है? यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है और कुरान में वो 24 आयत है जिसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि कुरान की वो 14 आयतें 24 आयतें निकाल दिए जाए। पहली आयत क्या है? या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मुसलमानों को हिंदुओं के कत्ल करने पर उभारिए। ये तर्जमा किया है बीएचपी के लोगों ने।